हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न सिंप्लीफाइड। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट किया जिसमें मैंने दिखाया था मैंने कैंडलस्टिक के बेस पे कैसे ट्रेड लिया और उसमें अच्छा रिवॉर्ड बुक किया। तो मेरे को उस रील पे काफ़ी डीएम आए कि कैसे आपने कैंडलस्टिक के बेस पे ये ट्रेड किया, कैसे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न याद रहते हैं, क्या इसके कंसेप्ट हैं, कैसे आप इसको रीड करते हो और लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करते हो। वो मैं आपको सब बताऊंगा एकदम स्क्रैच से कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का सबसे बेसिक जो फॉर्म होता है ना, जो बहुत लोगों को शायद पता भी होगा कि रेड कलर की कैंडल बियरिश होती है और ग्रीन कलर की कैंडल बुलिश होती है। ठीक है, लोगों को ये दिमाग में बैठ गया कि अगर रेड है तो बियरिश है और अगर ग्रीन है तो बुलिश है, पर ऐसा नहीं होता है। मैं आज आपको पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा कि कैसे रेड भी एक बुलिश बुलिश तो नहीं कह सकते, पर हालांकि वो उसमें आपको प्राइस रिजेक्शन देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक को समझना पड़ेगा, तो आपको समझ आएगा कि कैसे रेड कैंडल भी बुलिश हो सकती है और ग्रीन कैंडल भी बेयरिश हो सकती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कंसेप्ट समझ आएगा, क्या करना है। मैं आपको सब आप डिटेल में बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो को आप जितना हो सके ध्यान से देख के नोट्स बनाएं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम नोट्स ये आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमको इंस्टाग्राम पे उसके लिए डीएम कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी पहली चीज़ अगर हम कैंडलस्टिक में देखेंगे ना, तो कैंडलस्टिक में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होती है विक और एक होती है बॉडी। अब विक क्या होती है, बॉडी क्या होती है, उसके लिए मैं आपको चार्ट पे ले आता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे अगर आप देख रहे हो ये इसकी विक है, अगर आप देख सकते हो तो ये इसकी विक है और ये इसकी बॉडी है। ये पर्टिकुलर पार्ट इसका मैं आपको समझाता हूँ मार्क करके। ये देखिए, अगर आप ये जो देख रहे हो ना चीज़, ये विक है और अगर आपको बॉडी देखनी है तो ये इसकी बॉडी है। अगर आप देखो इतनी इतनी इसकी बॉडी है। तो ये विक क्या रिप्रेजेंट करती है और बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है, मैं आपको बताता हूँ। ये बॉडी जो होती है ना, वो रिप्रेजेंट करती है कि इधर ये प्राइस पे, जैसे समझ लीजिए मार्केट ये कैंडल दे, ठीक है, ये कैंडल की ओपनिंग हुई क्या प्राइस पे, अराउंड अगर आप देखो तो 18,215 के आसपास यहाँ। ठीक है, मैं सब डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो ये देखो, ये अराउंड मार्केट, ये कैंडल पर्टिकुलर कैंडल अराउंड 18,215 के आसपास ओपन हुई और उसके नीचे उसने पहले उन्होंने एक हाई बनाया। ठीक है, तो उधर बुल बियर्स एक्टिवेटेड थे कहीं ना कहीं, तो उधर से एक सेल ऑफ आया। उसके बाद मार्केट ने अपने ओपनिंग के नीचे आके क्लोजिंग दे दी। तो कैंडलस्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे कैंडलस्टिक ये पूरी बनती है, इसको जापानीज कैंडलस्टिक कहते हैं। तो ये कैसे बनती है, ये OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, ये आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। ओपन हाई लो क्लोज, आप किसी भी कैंडल पे ऐसे कर्सर रखोगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, तो ये कैंडल ओपन क्या हुई, यहाँ इसने हाई लगाया अराउंड 8255 का और इसने क्लोज किया अपनी ओपनिंग से नीचे। ये क्या इंडिकेट करती है कि ये कैंडल रेड होगी। अगर कोई भी कैंडल अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज होगी तो वो रेड होगी और अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोज करेगी तो वो ग्रीन होगी। ठीक है, तो इसने अपनी ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो क्या ये इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं मार्केट बियरिश है। ठीक है, तो जैसे ही ये कैंडल का लो टूटा तो आप देख सकते हो कि मार्केट पूरा नीचे चला गया। देखो अराउंड मार्केट ने लो बनाया अराउंड, अगर आप देखो तो 129 पॉइंट्स का, 130 पॉइंट्स का निफ्टी में मूव बहुत अच्छा मूव होता है, तो 130 पॉइंट्स का मूव मिला। तो जैसे हाँ, इसके बेस पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैंडलस्टिक कितना इफेक्टिव होती है। वो भी आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि मार्केट के सिनेरियोज क्या है। ठीक है, तो मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है, सिनेरियोज क्या है। तो अब हम लोग आते हैं इस पे पीडीएफ पे, मैं आपको एक एक कैंडलस्टिक, मैं आपको जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न याद करवाऊंगा वो मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, मैं आपको उसका कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि क्या होता है, काफी बार मार्केट में ना आपको वैसी ही कैंडल देखने को मिलेगी पर उसमें थोड़ा बहुत विक बड़ा होगा या थोड़ी बहुत बॉडी बड़ी होगी। तो वो केस में आप समझ नहीं, अगर मैं आपको याद करवा दूंगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे कि वो केस में उसमें उसको हम कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो बुलिश एंगल्फिंग है कि नहीं है, बेरिश एंगल्फिंग है कि नहीं है। तो मैं आपको अब समझाऊंगा कंसेप्ट। ठीक है, तो अब हम लोग अगर पीडीएफ में आ जाते हैं तो सबसे पहली कैंडल आती है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक। अब बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक ये
इसकी नाम में इसका मतलब मतलब छुपा है। अगर आप देखोगे तो ये एक कैंडल है, ठीक है, इसने यहाँ कहीं ओपन किया और यहाँ क्लोज कर दिया, तो इसको आप बेरिश नहीं कर सकते क्योंकि ये नीचे भी गया, ठीक है, कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं, ये नीचे गया तब बुल्स ने इसको ऊपर खींच दिया, और जब ये ऊपर गया तो बेयर्स ने इसको नीचे खींच दिया। तो मतलब ये समझ लो अभी कोई जीता नहीं। अब हम लोग फाइट की तरह देखते हैं बुल्स और बियर्स के बीच में, ठीक है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो कोई भी नहीं जीता, बेयर्स इसको नीचे ले गए, बुल्स इसको ऊपर ले गए यहाँ से, ठीक है, तो ये कोई भी नहीं जीता, इसने वहीं अपनी ओपनिंग के आसपास कहीं क्लोजिंग दे दी। तो ऐसी कैंडल को हम डोजी कहते हैं, ठीक है, ये कैंडल का नाम डोजी है, जो नॉन डिसाइडिंग है, जिधर बुल्स भी नहीं जीते हैं, बियर्स भी नहीं जीते हैं, और इसका नेक्स्ट कैंडल जो भी फॉलो अप देगा वो कैंडल डिसाइडिंग होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या है, ग्रीन है, यहाँ इसकी ओपनिंग हुई और ये ऊपर तक इसने क्लोजिंग दे दी। विक है पर बहुत छोटी की विक है, तो उससे बड़ी तो बॉडी है। तो अगर आप देखो ना, इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, पिछली कैंडल को, इस ट्रेडिंग के में अगर हम लोग देखें, पिछली कैंडल को इंगल्फ करना मतलब खा जाना। तो ये वाली कैंडल, ये कैंडल को इंगल्फ कर गई है कहीं ना कहीं। तो अगर आप देखो इसकी क्लोजिंग हुई यहाँ पे, और इसके बाद अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा दूं, मैंने एग्जांपल्स भी इसमें रेडी करके रखे हैं बुलिश इंगल्फिंग का। अगर हाँ देखिए, ये बुलिश इंगल्फिंग, इसने इसको इंगल्फ किया, जैसे ही क्लोजिंग है, अगर आप देखो अगले दिन मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद भी उसने एक और, समझ लीजिए जैसे ये नीचे है, ठीक है, तो ये भी एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल है, एक और बुलिश इंगल्फिंग बनाया। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट वहां से 1800 से 18160 तक उसके बाद मूव किया। तो कैंडलस्टिक, अगर आपको ये कंसेप्ट पता होता कि बुलिश इंगल्फिंग क्या होती है, तो आपके लिए, अगर आपको BTST ट्रेड लेना होता है, इस ट्रेड पे ट्रेड करना होता, तो आपके लिए बहुत इजी होता। कोई इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल यहाँ पे, ये यहाँ पे कहीं होता और ब्रेक हुआ होता, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते थे। तो आपको ये एक और कंफर्मेशन देता, आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा आ जाएगा अगर आप कैंडलस्टिक को समझना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि कैंडल स्टिक से बढ़िया कोई इंडिकेटर नहीं होता। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लीडिंग होते हैं, कुछ लैगिंग होते हैं, पर कैंडल स्टिक सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है। मेरे लिए पर्सनली कैंडल स्टिक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, मैं इसी के बेस पे ट्रेल करता हूँ। मैं कैंडल स्टिक समझ को अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर दिए, पहला कैंडल, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप फिर से वीडियो देखिए, ठीक है। तो एक बार में हो सकता है आपको समझ ना आए, तो आप बार बार वीडियो देखिए, आपको फॉर श्योर समझ आ जाएगा। मैं जितना क्लियर हो सकता हूँ वीडियो में क्लियर होने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बुलिश इंगल्फिंग अगर आप देखो तो इसने क्या किया, पिछली कैंडल को इंगल्फ किया और ये अगले दिन गैप अप खोला। अब हम लोग दूसरी कैंडल पे आ जाते हैं। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक। तो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक क्या होती है, इसके पहले भी सेम होगा, बस ये बुलिश इंगल्फिंग की उल्टी होगी, पर ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इसके पहले भी सेम होगा, एक डोजी हो गया, नॉन डिसाइडिंग कोई भी कैंडल होगी जिसमें आपको समझ नहीं आए कि भाई ये क्या करे, तो आप दूसरी कैंडल का वेट करो, ठीक है। अब इसमें ये ग्रीन दी है, ये रेड भी हो सकती है, डोजी रेड भी हो सकती है, थोड़ी बहुत रेड भी होगी तो भी चलेगा, ठीक है। इसको इंगल्फ करना होगा बस, इसको जो इसकी आने वाली जो कैंडल है, नई कैंडल जो बनेगी, उसको पिछली कैंडल को इंगल्फ करना होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको इंगल्फ कर लिया पूरी बॉडी के साथ। इंगल्फ कब होगा, जब बॉडी बड़ी होगी, विक छोटी होगी और बॉडी बड़ी होगी, तो आपको पता होगा कि मार्केट सेंटिमेंट्स बियरिश है या बुलिश है, ठीक है। तो ये बियरिश है, ये उसी का उल्टा है, ठीक है। वो आपको बाय ट्रेड लेने में हेल्प करेगा, ये आपको सेल ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। तो हम इसका भी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं बेयरिश इंगल्फिंग का। ये देखिए बेयरिश इंगल्फिंग, ये डेली टाइम फ्रेम पे बना था। तो अगर आप देख सकते हो, ये अपनी पिछली कैंडल को इंगल्फ कर गया पूरी पावर के साथ, पूरी बॉडी थी इधर, और फिर ये इसने अराउंड फिर उसके बाद मार्केट ने, अगर आप देखो तो 17100 के आसपास का लो बनाया है। तब क्या, ये पुराने चार्ट्स के डेटा हैं आप लोगों को समझाने के लिए, अभी इसका करंट सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आपको करंट में देखना हो, मेरी लास्ट ट्रेड अगर आप जाके देखोगे, हाउ आई बुक 50,000 इन निफ्टी ऑप्शंस, तो उसमें मैंने समझाया, उसमें मैंने कैंडलस्टिक का बहुत बड़ा हेल्प लिया है ट्रेड लेने में। तो वो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कैसे कैंडलस्टिक यूज़ किया उस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो आप देखना, उसके बाद मार्केट अराउंड 300 पॉइंट्स गैप अप खुला था। तो वो वीडियो आप जाके देखो, आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से। पर पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें विक बड़ी होती है, ठीक है,
पर इसमें क्या हुआ होता है, देखो प्राइस अराउंड यहाँ कहीं खुला, मैं आपको समझाता हूँ कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देख के। अगर आप देखोगे A few moments later. चलो अभी मिल नहीं रहा है, मैं आपको पीडीएफ से ही समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। तो हैमर कैंडलस्टिक जो पैटर्न होता है, अगर आप देखोगे तो इसमें विक बड़ी होती है, ठीक है। ये यहाँ कहीं ओपन हुआ है, उसके बाद उसने लो लगाया है, लो पे क्या हुआ, बुल्स एक्टिवेट थे, उन्होंने ऊपर खींच दिया और उसकी ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग कर दी। ये कैंडल की जहां ओपन हुआ था, उसने एक वो नीचे गया, उसने एक लो बनाया और उसके बाद उसने अपनी ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो व्हाट डज इट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है, बुलिश है। तो आप क्या कर सकते, देखो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर आप फिर ट्रेड ले सकते हो, या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आपको ये कैंडल मिले। मैंने ये कैंडल स्टिक यूज करके ही ट्रेड में एक और कंफर्मेशन लिया था, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। तो अगर आप हैमर देखोगे, इसकी विग बड़ी होती है और उसकी बॉडी छोटी होती है थोड़ी, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, बुकिश लैंग्वेज कहती है कि हैमर कैंडलस्टिक कुछ ऐसा हैमर जैसा ही दिखेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये हैमर जैसा आपको दिखेगा, नीचे जो हैमर का हैंडल होता है और ऊपर ये हैमर। तो अगर आप देखोगे तो ये हैमर जैसा दिखेगा, ठीक है। मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करती है लाइव मार्केट में। देखो है, ये रहा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये लोअर प्राइस रिजेक्शन लिया इसने, बुल्स ये एरिया पे एक्टिवेटेड थे, पर्टिकुलर प्राइस पे एक्टिवेटेड थे, उन्होंने अपने ऑर्डर प्लेस किए, कैंडल ओपनिंग हुआ, एक लो बनाया, वहां पे बुल्स एक्टिवेटेड थे, उन्होंने अपने ऑर्डर प्लेस किया, इसने अपनी ओपनिंग के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, बस सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। विक बड़ी है थोड़ी तो, और विक बॉडी से थोड़ी बड़ी होगी, पर जो ओपनिंग होगी ना वो जो क्लोजिंग होगी ना वो ओपनिंग के ऊपर होगी। तो मतलब ये हैमर हो गया, आपने देख लिया हैमर कैंडलस्टिक कैसी है। अब ऐसी कैंडलस्टिक आपको मिलेगी तो आई होप आप ट्रेड कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। अब दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हैंगिंग मैन, ये दिखती तो हैमर जैसी है पर ये रेड इन कलर होगी, ठीक है। तो अब आप इसको क्या, अब आप क्या करोगे, क्योंकि अब तो ये कंसेप्ट थोड़ा अलग सा होगा। क्या मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा था कि विक थी नीचे, यहाँ पे बुल्स ने ऑर्डर प्लेस किया, ये ऊपर चला गया, इसने ओपनिंग दी यहाँ, ठीक है, इसने लो यहाँ बनाया, फिर ये वापस ऊपर बुल्स यहाँ पे एक्टिवेटेड होंगे तभी ये इतना ऊपर गया, यहाँ पे कोई ना कोई तो बायर होगा, तभी इसने रिजेक्शन लिया लोअर प्राइस से और ये यहाँ जाके क्लोज कर गया। तो ये कैंडल देखो, अगर ये 2 रुपए ऊपर क्लोज होता तो ग्रीन होती तो हैमर बन जाती। तो आप 2 रुपए के लिए किसी कैंडल को ये बुलिश या बेरिश नहीं बोल सकते हो, वो 50 पैसे का 2 रुपए का फर्क मार्केट में आ सकता है, ठीक है। तो ये कैंडल बेरिश बुलिश हो जाती, ठीक है। पर अभी ये रेड है तो लोग कहेंगे कैंडल बेरिश है, नहीं ये बेरिश नहीं है। इधर इधर आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का फॉलो अप के लिए। तो ये नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसमें अगर आप ये पीडीएफ में देखोगे तो ये बेरिश इंगल्फिंग जैसा हो गया। आप देखो इसने पिछली कैंडल को इंगल्फ करके इसके बाद आप शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अब मैं इसके एग्जाम्पल देख लूं, इसका एग्जाम्पल शायद नहीं है पीडीएफ में, कोई बात नहीं, मैं आपको और क्लियर समझा दे रहा हूँ इसमें। ये देखिए हैंग, आ जाते हम लोग फिर से एक बार इस पे हैंगिंग मैन पे, ठीक है। तो इसको मैं आपको और क्लियर समझाता हूँ, इसका एग्जांपल नहीं है। देखिए समझ लीजिए यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, ठीक है। अगर ये इधर क्लोज होता तो ये हैमर होता ग्रीन कलर का। अब ये अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज हो गया, कहीं ना कहीं ये बेरिश भी है सेंटीमेंट्स मार्केट का, पर इधर से एक ऑर्डर प्लेस हुआ है जो लो से इतना ऊपर ले गया है, इतनी बड़ी विग बना दी, और यहाँ इसको कहीं ना कहीं अपनी ओपनिंग प्राइस के आसपास इसने क्लोजिंग करवाने में इसको हेल्प कर दी ये कैंडल को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स बहुत, आप कह सकते हो साइडवेज है, कि बियर्स भी नहीं जीते बुल्स भी नहीं जीते ये केस में, ठीक है। ये केस में बुल्स डेफिनेटली जीत गए क्योंकि उन्होंने ऊपर क्लोजिंग करवा दी ओपनिंग के। पर ये केस में अगर आप बोलोगे ना तो कहीं ना कहीं नॉन डिसाइडिंग है। तो आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, वो फॉलो अप देगी और उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अभी और कैंडलस्टिक पैटर्न्स बाकी है, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी कैंडल्स का वेट कर सकते हो आप, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेम ग्रीन कलर की कैंडल है, हैमर की तरह है, बस इन्वर्टेड है, उल्टी है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर की है, इसकी ओपनिंग यहाँ हुई, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, फिर वहां से रिजेक्शन लिया, नीचे आया और अपनी ओपनिंग के ऊपर इस बार इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ये ग्रीन कलर की है
पर ये नॉन डिसाइडिंग है स्टिल, क्योंकि इसने हायर प्राइस रिजेक्शन लिया, कहीं ना कहीं यहाँ पे बियर्स एक्टिवेटेड थे जिन्होंने इसको नीचे खींच दिया। तो अब आपको क्या करना है इस केस में भी, इस केस में भी आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है जो उसको फॉलो करेगी, जो उसको फॉलो अप देगी, जिसमें अगर जैसे ये ऐसी कैंडल हो गई, ये इसको इंगल्फ कर गई, ठीक है, जरूरी नहीं है डोजी हो, ये ऐसी कैंडल्स को भी इंगल्फ का मतलब क्या होता है, अपनी पिछली कैंडल को खा जाना, जिसमें बॉडी बड़ी हो, तो इसने पिछली अपनी लास्ट कैंडल को खा लिया, अगर वो इन्वर्टेड हैमर हो फिर भी, ठीक है, तो इंगल्फ कर दिया, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, एक अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो वहां से फिर अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। उसके लिए देखिए, खाली कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड नहीं लेना है ट्रेंड का, आपको और चीजें भी देखनी है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वो सब मैं आपको ये सीरीज में सिखाऊंगा कि कैसे कैंडलस्टिक को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे यूज करना है, कैसे ट्रेंड लाइन पे यूज करना है, कैसी कैंडलस्टिक्स का वेट करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कैंडल अगर हम देखें तो शूटिंग स्टार, अब ये कैसी होती है, ये इन्वर्टेड हैमर जैसी ही होती है अगर आप देखो, ठीक है, पर ये रेड इन कलर होती है, इसने अपनी ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दी है, ये आपको एक कंफर्मेशन देती है। क्यों? क्योंकि ये ओपन हुआ अराउंड यहाँ, ठीक है, उसके बाद उसने एक हाई बनाया, बियर्स ने वहां से सेल किया, ठीक है, और उसके बाद उसकी क्लोजिंग करवा दी यहाँ अपनी ओपनिंग के नीचे, उसने क्लोजिंग करवा दी, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल का भी अगर आप फॉलो अप लो तो और अच्छा, अगर आप नहीं भी लो तो भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मिल रहा है, सॉरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे मिल रही है ये चीज़, या टॉप पे मिल रही है कहीं पे, तो आपको एक कंफर्मेशन चाहिए होगा, क्योंकि जब आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करोगे तो हो सकता हो खाली कैंडलस्टिक काम ना है, उधर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ देखना पड़ेगा। तो वहां पे आप वेट कर सकते हो एक और फॉलो अप कैंडल का, जो कि अगर ऐसी हो, या नेक्स्ट कैंडल ऐसी हो और उसके बाद ऐसी कैंडल हो, तो देखो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, एक कैंडल आप वेट और कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है कि नहीं ये कैंडल मेरे को इंगल्फिंग जैसी नहीं लग रही है, इसने इंगल्फ नहीं किया, तो आप वेट करो एक और कैंडल, अगर वो कैंडल इंगल्फ कर जाती है नीचे की साइड या ऊपर की साइड, या बेरिश या बुलिश इंगल्फिंग बना देती है, तो फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट अपना कर सकते हो बिल्कुल। ये शूटिंग स्टार हो गया। अब जो 8th पैटर्न है वो डोजी है, ठीक है, ये डोजी मैं आपको अब इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, उसमें डोजी जैसा पैटर्न भी बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है, वो कैसा पैटर्न है मैं अब आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मॉर्निंग स्टार देखोगे तो ये एक कैंडल, जो देखो मॉर्निंग स्टार का कंसेप्ट क्या है, पहली कैंडल जो होगी उसकी, ये कैंडल आप भूल जाओ पहली वाली, आप दूसरी कैंडल देखो, तो ये पहली कैंडल जो होगी, दूसरी कैंडल को मैं पहली कैंडल बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मॉर्निंग स्टार में 3 कैंडल होती है पैटर्न में। ये देखो ये भी कंसेप्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, तो मैं आपको समझाने के लिए इजी कर दे रहा हूँ। आप ये वाली कैंडल देखिए, अभी खाली ये वाली कैंडल कंसिडर कीजिए, ये कैंडल देखिए नीचे गई, ठीक है, उसके बाद इसने ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दे दी, ये बेरिश है, इंडिकेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल नॉन डिसाइडिंग डोजी जैसी, ठीक है, उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसने बॉडी के साथ इसको इंगल्फ कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये इंगल्फ कर गया, तो क्या हुआ, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। इसमें क्या हुआ, पहली एक कैंडल बियर्स थी, बियर्स इसको नीचे लेके आया प्राइस को, ठीक है, बुल्स ने वहां से ऑर्डर अपना प्लेस करना चालू किया, और बुल्स वहां से मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर खींच दिया उसने। अब ऊपर खींच दिया कैसे पता चलेगा, अगर ये बुलिश इंगल्फिंग जैसी कैंडल होती है तो आप इसको मॉर्निंग स्टार कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कैंडल अगर हम लोग देखेंगे तो वो उसी का सेम टू सेम उल्टा, इसमें क्या हुआ, बुल्स प्राइस को ऊपर ले गए, इसने अच्छी खासी विक के साथ क्लोजिंग करवा दी, डोजी ऐसी कैंडल होगी, नॉन डिसाइडिंग कैंडल। अब इसका फॉलो अप क्या होगा, एक रेड कैंडल आ गई, तो आप इसको इवनिंग स्टार बोल सकते हो, इसने अपनी पिछली कैंडल को भी कहीं ना कहीं इंगल्फ कर लिया, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ, एग्जाम्पल्स पे ले आता हूँ। देखिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ इसके ऊपर, फिर अगले दिन मार्केट गैप अप खोला, ठीक है। तो अब देखो अगर आप ये पीडीएफ में भी देखो, मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई, पिछली कैंडल क्या थी, डोजी कैंडल नॉन डिसाइडिंग, उसके नीचे जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ है, अगले दिन गैप अप खुल के आपको एक ट्रेड और मिल गया। अगर आप यहाँ एक ट्रेड लोगे बाय साइड का, मार्केट गैप अप खुला, आपने यहाँ कहीं अपने टारगेट प्रॉफिट बुक कर लिए, उसके बाद या फिर आपने वेट किया कि ये कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद यहाँ पे आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना लगा दिया, और उसके बाद आपने एक शॉर्ट ट्रेड ली, तो आपको दोनों साइड देखो कैंडल स्टिक्स आपको क्या देती है, एक कंफर्मेशन देती है, तो आपको दोनों साइड एक ट्रेड मिल गया। क्योंकि ये कैंडल आप देखोगे तो डोजी है, नेक्स्ट कैंडल बॉडी के साथ ये इसको इंगल्फ भी करके, तो ये बेरिश इंगल्फिंग भी हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल ये हैमर का एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता हो हैमर में विक ऊपर बड़ी हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि थोड़ी बहुत विक ऊपर हो सकती है, पर ये इसमें लॉजिक क्या है,
बियर्स इसको नीचे ले गए, एक लो बनाया, बुल्स वापस ऊपर ले और अपनी ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग करवा दी। अगर आप फिर देखो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, उसके बाद अगले दिन गैप अप खुला, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल एक आपको बताया बेयरिश, और ये बुलिश एंगल्फिंग अगर आप देखो ये अपनी पिछली कैंडल को इंगल्फ कर गया, अगले दिन देखो अगर आप मार्केट ऊपर खुल गया था। बेयरिश एंगल्फिंग इसने एक लो बनाया, मैंने आपको बताया एग्जांपल में भी, इसने फिर उसके बाद मार्केट ने एक नया लो लगाया, उस करंट डेज में एक नया लो लगाया 17,100 के आसपास। अब ये शूटिंग स्टार कैंडल, इसका शायद मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिखाया था तो मैं अब आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर जैसा ही है, ठीक है। हायर प्राइस रिजेक्शन मिला, बियर्स ने इसको नीचे डाला, अब इसकी ओपनिंग के नीचे इसकी क्लोजिंग करवा दी, और ये देखिए मार्केट फिर उसके बाद पूरा दिन गिरा है। अब नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप देखोगे तो उस दिन जैसे ही देखो ये बुल्स उसको ऊपर ले गए, एक नॉन डिसाइडिंग कैंडल आई, उसके बाद एक बेरिश एंगल्फिंग, इसको जो इंगल्फ भी करके इवनिंग स्टार भी बना दिया उसने, ठीक है। ये इवनिंग स्टार एक पैटर्न है, ठीक है। बेरिश एंगल्फिंग आपको ये पैटर्न के अंदर एक कंफर्मेशन देगा, ठीक है। तो ये इंगल्फ भी करके इसको भी इसने बीट कर दिया और ये नीचे चला गया। तो आपको पता समझ पड़ गया होगा ये देखने के बाद कि अब आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज अगर इस दिन पे होती तो बहुत अच्छी काम करती। देखा आप जैसे इस लो के नीचे शॉर्ट करोगे आपको ये कहीं ना कहीं टारगेट मिल गया, उसके बाद यहाँ पे हैमर मिल गई, तो आप जैसे मैंने आपको बोला कि कैंडलस्टिक इज अ बेस्ट इंडिकेटर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हैमर मिल गए तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर लेने होंगे या कुछ भी कर, जैसा भी आपको अपना प्रोसेस फॉलो करना आप कर सकते हो उसमें। फिर देखिए मॉर्निंग स्टार कैंडल, मार्केट उस दिन अच्छा खासा फॉल दिया, उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बनाया, उसके बाद देखिए मार्केट अगले दिन फिर गैप अप भी खुला और उस दिन भी अच्छा खासा मार्केट ने मूव दिया। ये देखिए एक और बेरिश इंगल्फिंग का एग्जांपल, जैसे पिछली अपनी लास्ट कैंडल को इंगल्फ करके थोड़ी बहुत वीक हो सकती है, एग्जांपल्स मैंने इसलिए रखे, थोड़े कैंडलस्टिक पैटर्न्स अलग हो सकते हैं पीडीएफ से। लोगों को क्या है कि वो याद कर लेते हैं तो उसके बाद वो ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरा कंसेप्ट पूरा का पूरा यही था कि मैं आपको दिखाऊं कि हाउ इट वर्क्स इन रियल मार्केट, लाइव मार्केट, तो आपको समझ आए कि सब कुछ बुकिश नहीं मिलेगा आपको हमेशा, आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट देखने पड़ेंगे और सब कुछ क्या कहते हैं, आपको सब चीज़ें देख के फिर आपको एक ट्रेड लेना। मैं पर्सनली इतनी जल्दी एंटर का बटन नहीं दबाता हूँ, मैं हमेशा यही बोलता हूँ सबको, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ कि आप इतनी जल्दी एंटर का बटन नहीं दबाए जब तक आपको श्योर ना हो कि आपको ये ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिनको सीखना है आप ये वीडियोस देखिए, पूरी एक सीरीज़ ला रहा हूँ, आगे भी बहुत सारे हो गए, कुछ इंट्राडे स्ट्रैटेजीज भी होंगी, सब कुछ मिलेगा आपके वीडियो में, ये सीरीज़ में, सॉरी। तो ये कोर्स जैसा होगा, आप अपने नोट्स बनाओ और आप मेरे को, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, आप यूट्यूब में कमेंट्स भी कर सकते हो और मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी करो आप, कोई बात नहीं, मैं आपको जितना हो पाएगा मैं आपको पर्सनली भी असिस्ट करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, आप सपोर्ट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और लाइक कीजिए।